नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है तो हम गृहिणियों का वेतन कितना होना चाहिए। बेटे को सुलाते हुए दोपहर के 2 बजे थे। दिमाग में काम की लिस्ट के अंतिम लाइन में पहुंची ही थी, तभी गुरर गुरर व्हाट्सएप के मैसेज की आवाज़ आई। तुम शाम को तैयार रहना, पार्टी में जाना है। पतिदेव थे फ़ोन में। पढ़ते ही मानो तैयार होने से पहले ही थक गई। पहले जहां पार्टी और घूमने के नाम पर उछल जाया करती थी, कपड़ों की खरीदारी की खुशी से फूले नहीं समाती। तैयारी महीनों पहले शुरू कर देती थी। अब हर चीज़ होने के बावजूद भी कहीं जाने के नाम पर साफ सूंघ जाता है। तैयार होना एक बहुत बड़ा सवाल लगता है और ये काम तब और कुंभकर्ण सा प्रतीत होता है जब पति परमेश्वर बड़े ही शौकीन मिजाज हो, जिन्हें हर चीज़ परफेक्ट ही चाहिए। मन चिंतित सा हो गया कि शाम को क्या पहने। तभी फिर फ़ोन की घंटी बजी। तुमने मेरे कपड़े प्रेस के लिए दिए थे? हाँ दिए तो थे, लेकिन अभी तक लेकर नहीं आया। मैं देखती हूँ। पतिदेव का फ़ोन था। इन चक्करों में बेटे की नींद भी उड़ ही गई थी। अब उसे भी भूख लग गई। उसको भी जल्दी से खाने को दिया। एक तरफ घर के काम, प्रेस वाले को फ़ोन किया, प्रेस के कपड़े भी आ गए। सोचा चलो जी, एक टेंशन तो कम हुई। अब दिमाग में बस यही चल रहा था कि कैसे करूं मैनेज सब, क्या करूं। इधर बेटे की निन्नी रानी ने भी टाटा बाय बाय कर दिया था। सोचा चलो थोड़ी देर टीवी ही खोल देती हूं, थोड़ा व्यस्त रहेगा, तब तक मैं देख पाऊंगी कि मुझे पहनना क्या है। यही सोचते हुए टीवी का स्विच ऑन किया ही था कि टिंग टोंग डोरबेल की घंटी सुनाई दी। उफ, अब कौन आ गया। दरवाज़ा खोला तो देखा पड़ोस की आंटी हाथ में फ़ोन लिए खड़ी थी। बेटा देखना जरा, मेरे फ़ोन में गड़बड़ हो गया है। ना जाने क्यों तेरे अंकल को फ़ोन नहीं लग पा रहा है। बैठिए आंटी, मैं देखती हूँ, कहकर बैठा लिया। थोड़ी देर में फ़ोन भी सही हो गया। फ़ोन सही होते ही आंटी ने इतना आशीर्वाद दिया मानो उनके हर शब्द ने दिल को छू लिया। मेरे कानों ने अरसों बाद इतना मधुर और प्यार से दिया आशीर्वाद सुना था। मैं देखती रही थोड़ी देर तक उनको, और वो शुक्रिया और धन्यवाद के फूलों के खुशबू सा मन को सुगंधित करते मेरे दरवाजे से निकलते हुए अपने घर को चली गई। जब हम बाहर कहीं अकेले रहते हैं तो हमें एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होना भी जरूरी हो जाता है। ये भी हम गृहिणियों की ही तो जिम्मेदारी बनती है कि हम अगल बगल से संतुलन और व्यवहार बना के रखें। आंटी के जाते ही मानो उनके दिए आशीर्वाद से एक नया जोश तो आ गया, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे शारीरिक दुर्बलता सी महसूस हुई। टिक टिक करती घड़ी पर नजर गई तो देखा शाम के 5 बज गए थे। तब याद आया कि मैंने तो आज लंच ही नहीं किया। सोचा था कि बेटे को सुला सुकून से लंच करूंगी, लेकिन उसके बाद मेरी चलती गाड़ी रुकी ही नहीं। हे भगवान, कह थोड़ी देर के लिए बैठ गई, फिर अपने आप में ही सोचती रही कि अब तो ये आ भी रहे होंगे। मैं तैयार तो होना दूर, अभी तक डिसाइड भी नहीं कर पाई हूँ कि पहनना क्या है। किचन में जाकर जो भी थोड़ा बहुत कुछ खा, झट से पानी पिया, अलमारी खोल एक साड़ी निकाली, झट से बाथरूम में जा अपना और बेटे का भी फेस साफ किया। पहले सोचा बेटे को रेडी कर लेती हूँ, वरना साड़ी पहन इसे तैयार करना मुश्किल हो जाएगा। तो बेटे के सारे कपड़ों को निकाला तो देखा जो पहनाने का मन था उसके बटन ही टूटा था। फिर हड़बड़ में किसी तरह से रेडी किया। मुझे तो यही लग रहा था कि हमारे साथ साथ हमारा बेटा भी हैंडसम और स्मार्ट दिखना चाहिए, तो उसकी कुछ फेवरेट चीज़ों को दे एक जगह बैठा दिया ताकि मुझे परेशान ना करे। तब तक फिर डोरबेल। अभी तक तुम तैयार ना हुई। दरवाज़ा खोलते हुए पतिदेव बोल पड़े। क्या बोलती, क्या गाथा गाती अपने दिन भर की। हम हाउसवाइफ के काम को समझता ही कौन है। बस 10 मिनट लगेंगे, आती हूँ, बोलकर फट से चली गई। 10 मिनट में मैं उनके सामने थी। उनके मुताबिक एक सुंदर छवि लिए कार में बैठी बैठी मैं बस यही विचार कर रही थी कि कभी वो भी दिन थे कि हम कपड़ों और गहनों के लिए तरसते थे। आज सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं है। जिम्मेदारियों तले जीवन बस भागम भाग में बीत रहा है। ना ही कुछ खा पाती हूँ, ना ही कुछ पहन पाती हूँ। पढ़ना तो दूर की बात है, किताबों को खोले जमाना हो गया है जब से गृहिणी बनने की उपाधि मिली है। चलो बाई, कहाँ खो गई हो? आ गया वेन्यू।
पतिदेव ने बोला, ओ मैं तो अपने जज्बातों की कसमकस में खो ही गई थी। पार्टी में पहुंचते ही सबसे रूबरू हो जब हम एक टेबल पर बैठ डिनर की प्लेट ले उस जगमगाती शाम का आनंद ही उठा रहे थे, तभी एक महाशय जी की तेज तेज बोलने की आवाज़ कानों में आन पड़ी। अरे ये औरतें करती ही क्या हैं, बस रोटी बनाकर दिन भर गप्पेबाजी या ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग कर पतियों के पैसे उड़ाती हैं। जब देखो तब पैसे की ही ज़रूरत आन पड़ती है, कोई काम नहीं, बस दिन भर फालतू और ये और वो ना जाने क्या क्या बोले जा रहे थे। लोगों को देख और उफन उफन फेंके जा रहे थे, लगा कोई भाषण दे रहा है और सभी सुने जा रहे हैं। उनकी इतनी ओछी बातें सुन मुझसे रुका ना गया। मैंने भी जैसे तैसे खाया और जा शामिल हुई उनके दर्शकों की मंडली में। औरतों को कोसने का सिलसिला ही नहीं रुक रहा था। तभी उनकी बात पकड़ी मैंने, जब उन्होंने ये कहा, दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं, ये सब क्या जाने पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बस क्या था, मैं अनसुना न कर सकती थी उस महोदय की अनदेखी हुई बातों को। महोदय जी आप जो भी हो, जरा मैं अपने कथनों की पुष्टि करना चाहूँगी। मैंने भी व्यंग्यवाचक तरीके से बोलते हुए कहा, जी आपका परिचय। महोदय ने पूछते हुए बोला, मैं एक महिला, बस इतना काफ़ी है अभी के लिए। फिलहाल पहले मुद्दे की बात करते हैं। जी आप जरा बताएंगे कि आपकी बीवी की शिक्षा कितनी है। महाशय का कथन, जी हाँ MA B.Ed। बढ़िया। आपके कितने बच्चे हैं। महाशय का कथन, 3 है जी, बड़ा 5 वर्ष का, 3 वर्ष का छोटे वाला और 1 वर्ष का। अच्छा, और घर का सारा काम खुद से या मेड लगी है। महाशय, नहीं नहीं, वही करती हैं। करना क्या है दिन भर, काम भी नहीं करेगी तो क्या करेगी। इस जवाब को सुन मानो मेरा पारा गर्म हो गया था, लेकिन काबू किया स्वयं को। जी और कपड़ा बर्तन डस्टिंग, बच्चों के काम, सब्जी मंगवाना, किसी का आना जाना, आपके घर वालों से समय समय पर फोन करके आदर्श बहू होने का पालन करना, आपको आपके पति होने के हक को भी देना, ये सब तब तो करती ही होगी। महाशय, जी बिल्कुल। अच्छा, सुबह दोनों में से पहले उठता कौन है। महाशय, वही उठती है। बच्चों को दूध मैं थोड़े ही पिलाऊंगा, ये तो वही करेगी। रात में कौन पहले सोता है। महाशय, मैं सो जाता हूँ क्योंकि सुबह ऑफिस जाना होता है। बच्चा तो रात में कई बार दूध पीता ही होगा। महाशय, हाँ पीता है शायद। मैडम जी आप पूछना क्या चाहती हैं, आप सीधे सीधे बताइए ना। जी थोड़ा धैर्य रखें, बस 1-2 और सवाल। आपको हफ्ते में कितने दिन की छुट्टियां मिलती हैं। 2 दिन और साल में कैजुअल लीव, और अगर बीमार हूँ तो चल जाता है। सरकारी में रहने का फ़ायदा यही तो है। अकड़ते हुए स्वर में, अच्छा और वेतन। महाशय, वेतन तो मेरा बहुत अच्छा है, लाख रुपए से ऊपर ही चला जाता है। जी आपके कहने के मुताबिक आपका सालाना 2160 घंटे अधिकतम की दर से कार्य करते हैं और आपकी बीबी का सालाना कार्य 7300 घंटे की दर से न्यूनतम। अगर भावनाओं की बात छोड़ भी दी जाए तो आपके हिसाब से आपकी बीवी का वेतन और हम गृहिणियों का वेतन कितना होना चाहिए। शायद तिगुना से भी ज़्यादा फर्क रखता है। आप द्वारा दिया गया लेखा जोखा तो मेरे हिसाब से तब भी उनकी सैलरी आपसे तिगुनी होनी चाहिए। बताइए महाशय। लेकिन वो तो अपने स्वाभिमान को दरकिनार कर आपसे 500,000 भी मांग लेती है और उसी में अपनी खुशी बना लेती है। आपको क्या लगता है जनाब, वह कुछ चंद रुपये कमा नहीं सकती। बिल्कुल निसंकोच। महाशय एकदम सकपका से गए। थोड़ी देर सकपकी लगाए इधर उधर देखते रहे, समझ ही नहीं पा रहे थे क्या बोले। फिर बोला, ये तो काम ही है महिलाओं को। अच्छा जी, और आपका काम क्या है। यूँ समाज में खड़े हो, भीड़ के सामने अपनी बीबी और औरतों की इज्जत की धज्जियां उड़ाना, औरतों को नीचा दिखाना, अपनी मर्दानगी ऊंची दिखाना। यूँ लेखा जोखा जब देना ही है तो एक तरफा नहीं, जरा ढंग से 2 तरफा दिया जाए ताकि बही खाता बढ़िया से तैयार हो सके। तभी महाशय इधर उधर कर वो उस मजलिस से खिसक गए। लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई कि उस मजलिस में खड़े लोग अडिग खड़े रहे और औरतों की कामों की दुहाई देने लगे।
कोई कहता कि आजकल महिलाओं का तो पूछना ही नहीं, वो घर का सारा काम भी करती हैं और बाहर का भी। कोई कहता वो अपने कॉलोनी के शर्मा जी की बेटी ने पीसीएस के 3 राउंड एक ही अटेम्प्ट में निकाल लिए हैं। कोई कहता कि पांडे जी की बेटी के पति की मौत के बाद उसने अकेले ही मेहनत कर अपने दोनों के दोनों बेटों को लेफ्टिनेंट और कमांडर बना दिया। सभी अपना अपना राग अलप रहे थे और उधर मेरे पति की आंखों में एक अलग सा सम्मान देख मैं फूले नहीं समा रही थी। मुझे लग रहा था कि आज बहुत दिनों के बाद मन हल्का हुआ। यद्यपि यहाँ मुद्दा यह नहीं दोस्तों कि अपने घरों या फिर पुरुष या महिला में कौन कम या ज़्यादा कार्य करता है। मुद्दा तो यह है कि हम किसी के द्वारा किए कार्यों को कितना सम्मान देते हैं और उसके समर्पण को कितना समझ पाते हैं। अतः मुझे वहाँ बोलने का एक फ़ायदा ये हुआ कि मुझे लोगों के मन में चल रहे महिलाओं के प्रति बदलते नज़रियों को बांटने का मौका मिला। जहां एक तरफ मर्दानगी दिखाते महाशय जैसे लोग थे तो दूसरी तरफ महिलाओं की बहादुरी की दुहाई देते लोग। उस दिन मुझे लोगों के नज़रियों को जानकर बहुत खुशी हुई कि जहां कुछ लोग आज भी 1980 के शतक में ही जी रहे हैं, वहीं ज़्यादातर लोगों ने 21वीं शताब्दी में महिलाओं के बढ़ते कदम और उसके आत्मसम्मान को स्वीकारा है। उनकी अहमियत को समाज और घर में जाना गया है। ये केवल और केवल महिलाओं के जाबाज इरादे और कर्मठता से संभव हो पाया है। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है, कोई क्षेत्र अछूता न रह पाया है और सबसे बड़ी और अहम बात अपने जिम्मेदारियों को बखूबी आत्मीयता से निभाती हैं। मुझे पता है आप सभी महिलाएं भी उन्हीं महिलाओं में से एक है। मुझे गर्व है आप सभी पर। खुशी है कि अब हमारे कदम निकल पड़े हैं एक सही राह पर जो अब रुक ना पाएंगे। आप सभी महिलाओं के जज्बे को दिल से सलाम। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।